राजौरा आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो नए मुख्य सचिव को लेकर सियासी और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा तेज है। आज और ज्यादा तेज हो गई क्योंकि मौजूदा मुख्य सचिव वीरा राणा का सर्विस एक्सटेंशन 30 सितंबर यानी कि आज खत्म हो रहा है। ऐसे में आज ही नए मुख्य सचिव के नाम का ऐलान होगा। मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव की दौड़ में 1990 बैच के आईएएस अफसर डॉक्टर राजेश राजौरा का नाम सबसे आगे है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के एक हफ्ते बाद ही डॉक्टर राजौरा की मुख्यमंत्री कार्यालय में बतौर अपर मुख्य सचिव नियुक्ति की गई थी। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि इसके बाद से ही संकेत मिलने लगे थे कि डॉक्टर राजेश राजौरा ही सूबे के अगले मुख्य सचिव होंगे। इसके अलावा अनुराग जैन, एसएन मिश्रा का नाम भी चर्चा में है। कयास ये भी है कि इन्हीं तीनों में से किसी एक को ये जिम्मेदारी मिल सकती है। तो अहम खबर आपको बता दें मध्य प्रदेश से, जहां डॉक्टर राजेश राजौरा पहली पसंद माने जा रहे हैं। तो 35वें मुख्य सचिव क्या हो सकते हैं राजेश राजौरा, मुख्यमंत्री से क्या सहमति मिल रही है, इन तमाम सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तय माना जा रहा है। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। विशेष संवाददाता और एमपी ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। अनुराग, क्या कुछ जानकारी, क्या बड़ी वजह, क्योंकि कहा जाता है प्रशासनिक स्तर पर देखें तो सबसे एक्टिव माने जाते रहे डॉक्टर राजेश राजौरा, क्या यही वजह है मुख्य सचिव बनने की दौड़ में सबसे आगे? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से सबसे बड़ी वजह है कि मुख्यमंत्री से कैसा समन्वय है। सबसे सीनियर अधिकारियों में शुमार हैं, कैडर फॉलो करते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री के करीबी हैं। अगर हम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शपथ ग्रहण से लेकर अब तक के देखें तो सचिवालय के की पर्सन के रूप में अगर किसी को जाना जाता है तो वो राजेश राजौरा ही हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दो लोग और उनके समकक्ष थे जिनको माना जा रहा था कि वो इस रेस में है, लेकिन उसमें से एक नाम जो है काबिल होने के बावजूद चूंकि वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं और उनके ही यानी कि पीएमओ में ही हैं। यही कारण है कि अनुराग जैन जो हैं वो मुख्य सचिव नहीं होंगे, तय हो गया। उसके बाद सिर्फ दो नाम बचते हैं, एक राजेश राजौरा और दूसरे एसएन मिश्रा। तो एसएन मिश्रा जिस तरह की पर्सनालिटी है, जिस तरह का व्यक्तित्व है, तो काफी शांत स्वभाव उनका रहा है, तो यही कारण है कि चर्चा में वो अब तक के नहीं थे। लेकिन पिछले 3 दिनों के घटनाक्रमों को देखें तो एसएन मिश्रा ओवर एक्टिव नजर आए हैं, अति सक्रिय नजर आए हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से ये चर्चा होने लगी कि राजेश राजौरा के साथ एसएन मिश्रा का नाम भी इस रेस में है। हालांकि अगर 4 से 5 महीनों के घटनाक्रमों को देखें तो लगभग वीरा राणा जो है उनका चूंकि एक्सटेंशन नहीं होना था, ये तय था, तो कई सारी बड़ी भूमिकाओं में राजेश राजौरा को ही देखा गया। तो इसीलिए ये माना जा रहा है कि लगभग उनका नाम तय है। आदेश होने बाकी हैं, इसी बात का इंतजार है, लेकिन आदेश नहीं होने तक के एसएन मिश्रा जो हैं उनकी उम्मीदें भी कायम है। बिल्कुल अनुराग, ये भी समझना चाहेंगे मोहन सरकार की पहली कैबिनेट के 2 फैसलों को अगर हम देखें तो वो प्रस्ताव भी उन्होंने ही तैयार किया था डॉक्टर राजेश राजौरा ने, और कोई डिले की कोई खास वजह है? जल्द से जल्द नामों का ऐलान कितनी उम्मीद कर सकते हैं कि कब तक हो सकता है? देखिए, सामान्य तौर पे जो घटनाक्रम हम अब तक के देखते आए हैं उसमें लगभग 15 दिन पहले बिल्कुल ये पिक्चर क्लियर हो जाता था कि कौन मुख्य सचिव होगा। लेकिन ये काउंटडाउन आवर्स हैं, यानी कि अब जो अगर देखें तो अगले 12 घंटों में आदेश होने जरूरी हैं। बावजूद इसके अगर जिस तरह की परिस्थिति बनी है, ये कोई दो राय नहीं कि कैबिनेट के प्रस्ताव हो या अन्य प्रस्ताव हो जो मुख्य सचिव की सहमति के बाद में वो होते हैं, लेकिन राजेश राजौरा की कार्यशैली ऐसी है कि मुख्यमंत्री जो प्रस्ताव चाहते हैं कैबिनेट अप्रूव करे वो राजेश राजौरा अब तक तैयार करते आए हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्राथमिक तौर पर उनको देखा जा सकता है, लेकिन अब तक के आदेश नहीं निकलना ये जरूर झलकाता है कि कहीं ना कहीं कोई ट्विस्ट ना आ जाए। और हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में इस तरह के ट्विस्ट कई दफा आ जाते हैं। तो जो तय नाम है वो लगभग राजेश राजौरा का जरूर लगता है, लेकिन अन्य संभावनाओं से इंकार करना इतना आसान भी नहीं है। बिल्कुल इतना आसान भी नहीं है, और यही वजह अनुराग की 4 अफसरों को सुपरसीड भी करते हुए क्या डॉक्टर राजेश राजौरा नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई नाम जो है वो फेहरिस्त में है। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी चीज यही है कि जब आपको ब्यूरोक्रेसी को मैनेज करना होता है तो मुख्यमंत्री को ये जरूर देखना होता है कि बाकी के जो तमाम अफसर्स हैं, खास तौर पे सीनियर मोस्ट जो हैं, तो अगर हम देखें तो टेट्रा सीनियर फोर्स जो 4 जो बड़े अफसर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके इर्द गिर्द काफी सारी जो चीजें हैं वो चलती हैं,
उनमें से चारों जो हैं वो किस तरह का रिएक्शन करेंगे, हालांकि ये बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन मायने जरूर रखता है। बाकी की ब्यूरोक्रेसी को भी एक मैसेज जाता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब चीफ सेक्रेटरी के पद पर कोई व्यक्ति आता है तो उसका बाकी की जो अंडर ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ कैसा कोऑर्डिनेशन है, चाहे वो जिलों के कलेक्टर हों या प्रमुख सचिव हों, ये चीज बहुत मायने रखती है। इस मायने में कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एसएन मिश्रा काफी कोऑर्डिनेट करते नजर अब तक के आए हैं और काफी पॉजिटिव रहे हैं। लेकिन जिस तरह से राजेश राजौरा सुपर एक्टिव रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से ये माना जा रहा है कि नाम उन्हीं का सामने आने वाला है या उन्हीं के आदेश होने वाले हैं। फिर भी हम किसी संभावनाओं से इंकार नहीं कर सकते। जी तो बिल्कुल किसी भी संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता और एक लंबी लिस्ट है और देखना होगा किसके नाम पर मोहर लगती है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।